नमस्कार दोस्तों। आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल का बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं, जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम पास करके क्लास 11th में एडमिशन लिया है, उनके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल रजिस्ट्रेशन का डेट डिक्लेयर कर दिया है। यानी पंजीकरण का, रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीयन के लिए आपको डेट निर्धारित कर दिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। तो इस देखिए विज्ञप्ति में क्या लिखा है कि झारखंड अधिविधि परिषद रांची ये विज्ञप्ति निकाला है। सत्र 2022-24 के इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नियमित और स्वतंत्र छात्र छात्राओं के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना। विज्ञप्ति संख्या 65/2022 है। बोलता है एटा द्वारा सत्र 2022 से 24 इंटरमीडिएट कला हो, मतलब आर्ट्स हो, साइंस हो और कॉमर्स हो, में पंजीकरण के लिए सभी नियमित और स्वतंत्र छात्र छात्राओं को अंगीभूत महाविद्यालय, संबद्ध डिग्री महाविद्यालय, प्रस्तावित या प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय, राजकीय राजकीयकृत +2 विद्यालय, मॉडल विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और एवं 2022-24 सत्र के लिए स्थापना अनुज्ञा अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2023 हेतु परीक्षा प्रपत्र तथा वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए पंजीयन आवेदन प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा। इसका मतलब दो काम एक साथ होगा छात्रों। पहला काम क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है 2024 के एग्ज़ाम के लिए, और दूसरा है 2023 के एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है उसका एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना है। नहीं, दो काम एक साथ करना है, एक रजिस्ट्रेशन भी करना है और एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना है, दोनों काम एक साथ होगा। तो ध्यान दीजिए, नीचे लिखा है कि क्लास 11 की परीक्षा का आयोजन 2 सावधिक परीक्षा माध्यम से किया जाएगा, जो कि पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं आप लोग को कि 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट टर्म दिसंबर में, सेकंड में यहाँ नीचे भी लिखा है कि पहला जो टर्म का एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2022 में होगा और सेकेंड टर्म जो है अप्रैल 2023 में होगा। दोनों सावधिक परीक्षा कैसे होगी, तो 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसको शॉर्ट आंसर टाइप बोलते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। OMR का जो MCQ का एग्ज़ाम होगा OMR सीट में होगा, और बाकी जो प्रश्न होंगे उसके अलग अलग से उत्तर पुस्तिका या आंसर सीट आपको अवेलेबल किया जाएगा। यानी 2 आंसर सीट मिलेगा, एक OMR मिलेगा और दूसरा एक वाइट आंसर सीट मिलेगा, जैसा हम लोग पहले लिखते थे। तो दोनों में आपको एग्ज़ाम देना है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो OMR में आप भरेंगे, बाकी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको आप उत्तर पुस्तिका में लिख के देंगे। दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम JCERT झारखंड, ठीक है, काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा इसको जारी कर दिया गया, जिसका विवरण हम लोग पिछले वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि टर्म 1 के अंदर कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है और टर्म 2 के अंदर कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। आपको बताते चले कि टर्म 1 में जो आप सिलेबस पढ़ेंगे उसके अलावा टर्म 2 में उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो टर्म 1 में सिलेबस में आ गया वो टर्म 1 के लिए है, और बाकी जो बचेगा वो टर्म 2 के लिए है। इसका मतलब आपके लिए आसान हो गया, सिलेबस 2 पार्ट में पढ़ना। अभी आप टर्म 1 का सिलेबस पढ़ लीजिए, जैसे टर्म 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा आप उस सिलेबस को छोड़ के टर्म 2 के सिलेबस में चले जाइए, क्योंकि टर्म 1 के सिलेबस से कुछ भी आपको नहीं पूछा जाएगा। आगे लिखा है दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को समाहित कर दिया जाएगा, यानी दोनों जो एग्ज़ाम में आप मार्क्स लाएंगे उसको जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर परीक्षा जो फल है वो निर्धारित किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है। ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन सबमिट करने का बिना विलंब का 1 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक का डेट है। 1 अक्टूबर से 4 नवंबर तक का डेट दिया हुआ है। आप यहाँ भर सकते हैं, ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अप्रूव करने का 7 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक है। चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है, उसके बाद फिर चालान नहीं लेगा। चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर तक है। विलम्ब शुल्क के साथ अगर भरना चाहते हैं तो 19 नवंबर तक आपको ये डेट मिला हुआ है। 19 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बिना शुल्क का। तो भाई शुल्क सहित, तो आप बिना शुल्क का भरने की कोशिश करें, विलम्ब शुल्क सहित ना भरें क्योंकि उसमें फ़ाइन लगेगा। तो हम लोग ये चलते हैं विलम्ब शुल्क रहित, यानी 4 नवंबर तक का डेट है। आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म दोनों भर सकते हैं। अपना एग्ज़ाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन दोनों उसमें भर सकते हैं 4 नवंबर तक। उससे पहले ही आप करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए आपके अपने कॉलेज को संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म दोनों भरें, ताकि सही समय पर आप एग्ज़ाम लिख पाएँ। जैसे ही जैक मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा, हर सब्जेक्ट का 5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा, हम लोग इसी चैनल पर उसका लाइव सोल्यूशन कराएंगे। तो अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं
ट्वेल्थ का भी करवाएंगे, 11th का भी करवाएंगे। तो अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, अपडेट जानकारी आपको मिलेगा जैक का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, और सारे सेट्स जो जारी किए जाएंगे जैक की तरफ से उसका लाइव सॉल्यूशन होगा और उसका PDF भी आप तक पहुंचाया जाएगा।